अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 2 डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया है विथ सेंटर ओ है इसका जो अंदर वाला रीजन है सारा ये कहलाएगा इंटीरियर, और द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर। यानी कि ये जो बाउंड्री है यानी कि सर्कमफेरेंस जो है, टोटल लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, वो एक्सटीरियर कहलाएगा। सेम ऐसे ही सी डी, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ मिलके ये जो एरिया बना रहा है इसको कहते हैं सेगमेंट। और दो एरिया ही मिलके जो और एक आर्क के साथ मिलके जो एरिया बनाते हैं उसको कहते हैं सेक्टर। दो एरिया ही और आर्क मिलके जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं इस एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। यानी कि ये वाला एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल है। और दो कॉर्ड, ये सी डी और ई डी, ये कॉर्ड है जो मिलके सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाते हैं, इस एंगल को कहते हैं सर्कम एंगल। इनकी डेफिनेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को पास करके गुजर जाए, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? सीकेंट। और टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पर टच करे, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सर्कम सर्कल। ऐसा सर्कल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो। द सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और इसका सेंटर हमें साइड्स पे क्या, जब हम देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि जो दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर देगा साइड को, ये, और ये साइड को चेंज करेगा वो ऐसे, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ऐसे। ये देखिए, ये सारे हमारे 90 डिग्री होंगे। ये जहाँ पे मीट करेंगे वो ही हमारा सर्कम सेंटर होता है। इन अदर वर्ड्स, ये सर्कल का ही सेंटर जब हम बनाएंगे तो उस वक्त जो सेंटर बनेगा वही इस ट्राइंगल का भी सेंटर बनेगा। अब है जी इन सर्कल, या इसको इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। अ सर्कल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली। यानी कि अब इस केस में वर्टिसेस से पास हो रहा था और इसमें साइड्स पे टच हो रहा है, तीनों साइड्स पे। अ सर्कल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली इज कॉल्ड इन सर्कल। इसका जो रेडियस होगा इसको हम इन रेडियस कहेंगे, और इसका जो सेंटर होगा उसको हम इन सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। असल में जब ये सर्कल हम ड्रा करते हैं तो इसका सेंटर ही इस ट्राइंगल का भी सेंटर होगा। देखिए, सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। जैसे इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थी साइड्स की, इधर हम एंगल्स का बाइसेक्टर करेंगे। ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं ए बी सी। हमारे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। देखिए, इसका जब हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट कहलाएगा इन सेंटर। हियर एंगल बाइसेक्टर प्रोवाइड्स इट्स इन सेंटर। मैं कहता हूँ समझ लग गई होगी आपको। सर्कम सेंटर निकलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड से, और इन सेंटर निकलेगा एंगल बाइसेक्टर से। जिसमें एस्क्राइब सर्कल, जिसको हम डिस्क्राइब सर्कल भी कहते हैं। इफ अ सर्कल टचेज द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एक्सटर्नली। देखें, ये एक ट्राइंगल है, ये उसकी एक्सटर्नली साइड को, यानी कि इसकी एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है ये सर्कल, ठीक है। एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड डिस्क्राइब सर्कल। अभी मैं आपको जो इसकी प्रोड्यूस साइड्स है वो बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया यानी कि बढ़ाया, और इस साइड को भी बढ़ाया, और ये जो प्रोड्यूस साइड्स हैं इसको इंटरनली टच कर रहा है। देखें, अब ये सर्कल इसके अंदर है,
फर्स्ट केस में जो मैंने पहले फिगर बनाई थी, यानी कि पूरी फिगर नहीं थी बनाई, उसमें इस साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा था। अब प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं? एस्क्राइब्ड सर्कल। पेपर में ये प्रोड्यूस साइड्स डॉटेड नहीं बनानी, स्ट्रेट ही बना देनी है ऐसे। ये देखें, और सेम ऐसे ये भी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, पॉलीगॉन। देखो पॉली का मतलब मैं नहीं होता है, गॉन का मतलब कोने, यानी कि एंगल्स होंगे उसमें। अ पॉलीगॉन इज अ टू डायमेंशनल क्लोज फिगर दैट हैज 3 or more स्ट्रेट साइड्स। देखें ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटर है, इसमें 4 होते हैं। पेंटागन में 5, ऐसे ही सारे हैं। ये इनमें हमें कोई इसमें नहीं है कि किसी की भी साइड कम हो सकती है, किसी की भी ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये भी पॉलीगॉन है। ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी पॉलीगॉन है। ये हमारा स्क्वायर है, पॉलीगॉन है। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये भी पॉलीगॉन है। साइड्स मुख्तलिफ होंगी, एंगल्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें आप कई क्वाड्रिलेटर भी डाल सकते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन और पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है? इफ़ ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर कन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर हों, देन दैट पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अब इसमें हमारी सिर्फ एक ट्राइंगल्स में इक्विलेटर ट्राइंगल आएगी, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल में ये तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। हमारे यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती है और है एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें हमारा रेक्टेंगल नहीं आएगा, इसमें हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं आएगी। वर्टिसेस हमें मालूम है एंगल जहाँ बनते हैं, यानी कि कोने जो किसी भी शेप के, द कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड वर्टिसेस। देखें इसके 3 वर्टिसेस हैं, कौन से? ए बी सी। इनको हम बोलेंगे, इन पॉइंट्स को बोलेंगे हम वर्टिसेस, जहाँ पे 2 हमारी लाइंस आपस में एंगल बनाती हैं। सेम ऐसे एक ये हमारा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, इसमें हमारे 4 वर्टिसेस हैं। सेम ऐसे ही सारे। अब है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इफ ए सर्कल पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन, thus that circle is called circumscribed circle। देखिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना सर्कम सर्कल, वो ट्राइंगल के हवाले से था बस, जबकि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है वो सारे वर्टिसेस जो है ना किसी भी पॉलीगॉन के हों, वो चाहे हमारी यानी कि ट्राइंगल हो, वो हमारा रेक्टेंगल हो, वो हमारा स्क्वायर हो या क्वाड्रिलेटर हो, उन सब के वर्टिसेस जो सर्कल हम ड्रा कर पाएंगे वो हमारा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा। इसकी ये मैं इधर भी बना देता हूँ, जो हमारी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर हमें मालूम है 4 होती हैं उसके साइड्स, 4 साइड्स होंगी तो 4 एंगल्स भी होंगे। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाई, 4 साइड्स हैं। और साइक्लिक का मतलब ये है कि वो सर्कल के अंदर हो। सर्कमस्क्राइब की एग्जांपल भी आप यही दे सकते हैं। सिर्फ यही फ़र्क है इसमें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ये है कि उसकी चारों साइड्स यानी कि चारों वर्टिसेस से सर्कल पास होगा, और ये जो रेगुलर क्वाड्रिलेटर है वो नहीं होगी ये, यानी कि रेगुलर क्वाड्रिलेटर होगी तो साइक्लिक रेगुलर क्वाड्रिलेटर हो, यानी कि रेगुलर के लिए हमारे ये साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए और एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। इसके साथ आज की वीडियो का यही इख्तिताम होता है। डेफिनेशंस के अल्फाज आप जहाँ से मर्जी याद कर ले, मैंने कोशिश की है कि आसान से अल्फाज में बताया जाए, और असल काम जो मेन मकसद था मेरा कि आपको डेफिनेशंस की समझ आ जाए। अल्फाज तो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ मुलाकात होगी। अब तक ख्याल रखिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।